नीतीश कुमार मुर्दाबाद, बिहार में नरसंहार बंद करो, नीतीश जी के नाक के नीचे उनका तमाम प्रशासन तंत्र और उनके दल के कुछ नेताओं का इन शराब माफियाओं से जो गठजोड़ है, हम लोग उसके खिलाफ। ये प्रशासन बेलगाम है, प्रशासन की पकड़ नहीं है शराब पर। शराब माफिया खुलेआम है, बेलगाम है, हर जगह शराब उपलब्ध है। यह नीतीश कुमार की विफलता है। जिस तरीके से शराबबंदी लागू किया गया है वो रास्ता गलत है। बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी यहाँ शराब पीने से रात दिन लोगों की मौत होती रहती है। इसी विषय में यहाँ के भाजपा जो कार्यकर्ता है नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं और उद्देश्य क्या है पुतला दहन का, उन्हीं से बात करेंगे। जी सबसे पहले स्वागत है खबरी में। जी धन्यवाद। ये जो आप लोगों ने नीतीश कुमार का जो पुतला फूंका है, आखिर वजह क्या है पुतला फूंकने की? वजह है नीतीश कुमार की दमनकारी सोच। जिस तरीके से वो शराबबंदी को लागू करना चाह रहे हैं और जिस तरीके से बिहार में लागू हुआ है शराबबंदी, उस तरीके का हम लोग विरोध करते हैं। उनके हिटलरवादी सोच का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग शराबबंदी के खिलाफ नहीं हैं। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, समाज के लिए अच्छा प्रभाव, अगर ढंग से शराबबंदी लागू किया गया तो बहुत अच्छा प्रभाव होगा समाज के लिए। लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी लागू है और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी सदन में बोल रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, बिना किसी संवेदना के, जिस तरीके से छपरा में इतने लोग मरे हैं, फिर सिवान में मरे हैं, बेगूसराय में मरे हैं, ये सिलसिला थम नहीं रहा। सर एक मिनट, ये जो सर कितना दिन पहले आपको लगा कि ये जो जैसे शराबबंदी हुआ, इसका जो सिस्टम है सही से नहीं हो पाया, ये कब से लगा आपको? आया है त्योहारों का सीजन, खुशियाँ मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपये देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपये का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। ये हमेशा से हम लोगों को लगा है और जब भी ऐसा कोई गलत हुआ है तब हम लोगों ने विधानसभा से लेके सड़क पर हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाई है। इसकी नीतियों का जैसे आप सत्ता में, आप सरकार में थे, तो उस समय भी आप लोगों ने जैसा आपने बताया कि इसका नीति जो है गलत नीति है, जो शराबबंदी का, तो उस समय नीति गलत नहीं है। हाँ, उसका जो जिस तरीके से शराबबंदी लागू किया गया है वो रास्ता गलत है। हम लोगों को सबसे पहले समाज को एजुकेट करना था, समाज को तैयार करना था, उसके बाद समाज के इन्वॉल्वमेंट के साथ कोई नीति आनी चाहिए थी, जिसमें नीतीश कुमार फेल हो गए। ये बात है। तो फिर क्या किया जाए इसमें? जैसे कि आपने पुतला दहन किया है, तो कुछ रोड मैप होगा आपके जहन में, तो कैसे किया जाए कि जो शराबबंदी है सफल होगा और सही तरीके से लागू होगा? सबसे बड़ा है इसमें हमारे नज़र में कि समाज को एजुकेट करना होगा। समाज में पहले अपनी बात रखनी होगी कि समाज को शराब से क्या दुष्प्रभाव होता है और कैसे, अभी तो बहुत लोग शराब का सेवन करते हैं अभी भी, तो कैसे हम लोग इस तरीके से बनाएं, उन लोगों का माइंड वॉश करें पॉजिटिव वे में कि वो लोग शराब से दूर जाएं। इसके लिए पहले नीति होनी चाहिए, इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। उसके बाद दूसरा होता है कि हम जो चीज़ हम चाह रहे हैं समाज के लिए, अगर समाज नहीं कर पा रहा है या कुछ वर्ग विशेष है जो नहीं कर रहा है, उसके लिए सरकार अपना नियम कानून लगाती है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है एजुकेशन, लोगों को बताना और लोगों में, समाज में वो भाव लाना कि शराब सही में ख़राब है। कारण क्या है कि लोगों में इसका जो असर नहीं हो रहा है, जितना भी समझाने बाद भी असर नहीं? हम लोगों ने जाने का उतना प्रयास कहाँ किया है, सरकार ने प्रयास कहाँ किया है। सरकार जब प्रयास करेगी तो ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसका। लास्ट सवाल मेरा है, अगर भविष्य में अगर भाजपा की सरकार अगर बिहार में आती है तो क्या शराबबंदी लागू रहेगा या शराबबंदी लागू करके उसका जो रोड मैप हो सही तरीके से किया जाए? हमारे लेवल पे मेरा आंसर होगा कि शराबबंदी तो ज़रूर लागू रहेगा
और रहना भी चाहिए, समाज के लिए अच्छा है। और किस तरीके से होगा, समाज को कैसे हम एजुकेट करें, क्या नीति निर्धारण होगा, वो तो बाद की सरकार तय करेगी। नहीं, इसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश जी आसीन हैं और नीतीश जी के नाक के नीचे उनका तमाम प्रशासन तंत्र और उनके दल के कुछ नेताओं का इन शराब माफियाओं से जो गठजोड़ है, हम लोग उसके खिलाफ एक प्रतीकात्मक पुतला दहन किए हैं बिहार सरकार के खिलाफ कि आप अपने उन अधिकारियों और अपने उन दल के नेताओं का गठजोड़ जो है इसको तोड़िए, पर्दाफाश कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए। अच्छा सर, एक और है मेरा सवाल, नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के साथ साथ यहाँ के जो आम जन है, आम जनता है, उनका भी कहा जाए उनका भी सहयोग होना चाहिए शराबबंदी को सफल बनाने में? बिल्कुल सहयोग तो है ही है आम जनता का, तब ना हमारे दल ने हमेशा शराब बंदी का समर्थन किया है और विधानसभा में तो बहुत सारे दलों ने इनका समर्थन किया है इस नीति शराबबंदी का। लेकिन शराबबंदी जो लागू है उसके अंदर जो प्रशासनिक विफलता है उसके लिए हम सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आप अपनी इस विफलता को दूर कीजिए। बिहार में बहुत लोग मारे गए शराब के चलते, तो नीतीश कुमार को चाहिए, यदि ये कानून बनाए हैं तो उनको चाहिए प्रशासनिक ढंग से इसको लागू करें। लागू तो है, लेकिन जिस थाना में मैंने लोग मरते हैं, जिस थाने में शराब बिकता है, वहाँ के प्रशासन पर कार्रवाई हो, सिर्फ बड़े पदाधिकारी पर नहीं, चौकीदार से लेकर बड़े पदाधिकारी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तबे जाके एक आदमी के सहयोग से, एगो प्रशासन के सहयोग से ये बंद होने वाला नहीं है। और जो हमारे मुकुल जी कहे हैं, समाज में भी घूमकर बताना, लोगों को सही राह बताना, ये भी कार्य होना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर। अच्छा, एक और अध्यक्ष साहब ये बताइए, जैसे मुकुल जी ने बताया कि लोगों को जाकर के जागरूक करना पड़ेगा, तो नीतीश कुमार के पार्टी, खास करके जो सत्ताधारी पार्टी है, वही करेगी कि आप लोग भी नहीं, हम लोग भी करेंगे, सारे लोग मिलकर कार्य करें। नीतीश कुमार का दायित्व है, सरकार में है तो प्रशासन उनका बात नहीं मानेगा, हमारा बात थोड़े मानेगा। नीतीश कुमार को चाहिए कि प्रशासन जहाँ की भी हो, पूरे बिहार की प्रशासन, उनको जिस थाना में शराब बिकता है, जिस थाना में कोई गलत काम होता है, उनका जिम्मेवारी है प्रशासन को दुरुस्त करना। हम लोग का काम है समाज में संपर्क साध कर सभी को बताना कि शराब पीना गलत है, इस काम को मत कीजिए, इस काम से बुराई है, अच्छाई नहीं है। ये बहुत बड़ा बात है कि बताइए जो इतना लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? ये काम तो प्रशासन का है, आम आदमी का है। आम आदमी तो बताएगा समाज में, तो उनको चाहिए कि हर एक जगह अपने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए। सिर्फ कागज़ पर लिपा पोती से काम चलने वाला नहीं है, ज़मीनी स्तर पर काम हो तो इसका कोई रिजल्ट आए। ये शराबबंदी का समर्थन हमारी पार्टी शुरू से करती आई है, और जब भी ऐसी घटनाएं घटी है, जिस तरह से आज करीब 60 लोग मौत के आगोश में जा चुके हैं, ये गलत शराब नीति के चलते हैं। शराबबंदी गलत नहीं है, शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी ठीक है और भविष्य में भी होना चाहिए, लेकिन ये प्रशासन बेलगाम है, प्रशासन की पकड़ नहीं है शराब पर। शराब माफिया खुलेआम है, बेलगाम है, हर जगह शराब उपलब्ध है। यह नीतीश कुमार की विफलता है। यहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनसे मैं बात किया, उनका कहना है कि शराबबंदी सही है, लेकिन उसका जो नीति होना चाहिए सही तरीका में, नीति उनका सही नहीं है। और यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। नतीजा ये होता है कि आए दिन लोगों का मौत होता है शराब पीने से। इसको बंद होना चाहिए। और यहाँ जो जितने भी यहाँ कार्यकर्ता थे, नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और एक संकल्प लिए कि अगर भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोगों को पहले जागरूक करेंगे, उसके बाद में जो शराबबंदी का है नीति है उसको सुधारेंगे। अगर आप खबरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग सेटिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। Welcome to Thrill Factory, the best adventurous park in परवानीपुर, बीरगंज। अगर देना चाहते हैं अपने बच्चों को अपार खुशी तो आए द थ्रिल फैक्ट्री। यहाँ मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के कई राइड्स और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। हमारा पता है द थ्रिल फैक्ट्री नियर DAV स्कूल, परवानीपुर, बीरगंज।